4 guys, we are going to have lunch again क्योंकि yes it's lunch time क्योंकि हम बहुत देर में निकल रहे हैं और बहुत बुरा हाल हो गया था हमारा कल थकन से, इसलिए हमने सोचा था कि लेट निकलेंगे, तो हम आज बहुत लेट निकल रहे हैं, तकरीबन 3 बजने वाले हैं। तो नाश्ता भी हमने नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि रात को भी हमने रात में दोबारा खाना खा लिया था, नाश्ता गोली हो गया मिस हो गया नाश्ता। अब हम खाना खाने जा रहे हैं और आई थिंक अब हलाल का यही चक्कर रहता है जब आप कहीं जाएं तो फिर ये चक्कर है कि हम क्या करते हैं, वेजिटेरियन खा लेते हैं। एक शॉप हमने ढूंढी हुई है, वही पास्ता और पिज़्ज़ा वाली जिसमें हमने पहले दिन खाया था, नाश्ता किया था, तो हम सोच रहे हैं वहीं जाएं। रियली या इट्स क्लोज्ड, एनीवेज इट्स क्लोज, आपने सुन ही लिया तो अब हो सकता है हम फिश एंड चिप्स की तरफ जाएं कर रहे हैं। अभी हम लोकल ही असल में जाना चाह रहे थे क्योंकि अब थोड़ी दूर जाना है हमें, तो हमने ये डिसाइड किया कि ये नज़र आ तो रहा है या यहाँ पे चले जाते हैं। तो या लेट्स सी कि यहाँ पे पिज़्ज़ा मिल रहा है या नहीं। वैसे तो आपको ये नज़र आ रहा होगा वुड फायर पिज़्ज़ा जो तंदूर होता है उसका, और ये बड़ा विंटेज स्टाइल का कैफ़े था ये। सोवेनियर्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे अगर आप यहाँ से लेना चाहें। ये सिर्फ एक कैफ़े नहीं है बल्कि एक काइंड ऑफ सोवेनियर शॉप है। या आई लाइक दिस शॉप अ लॉट, दिस लुक्स सो गुड, काइंड ऑफ डिफरेंट। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम किसी नई जगह जाएं और तस्वीरें और वीडियो ना बनाएं। लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद इंस्टाग्राम एंड पिक्चर्स एंड वीडियोज़, सबको पता है जो मुझे बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं। तो या हमने हलोमी बर्गर जो है ऑर्डर कर दिया था एज अ वेजिटेरियन बर्गर, क्योंकि वहाँ पर हलाल ऑप्शन तो सबको पता है कि मैंने बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के कि मिल नहीं रहा था कहीं पे भी, पूरे पोर्ट कैम्बल में और सब जगह। बट एनीवेज पहले हमने एक मंगवा के बर्गर ट्राई किया, मैं और मेरे हस्बैंड ने, हमें डाउटफुल था कि पता नहीं कैसा होगा बर्गर, हमसे खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा। लेकिन हाँ, मैंने एक बाइट लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अपने हस्बैंड से कहा ये तो मैं पूरा खा जाऊँगी अकेले, तो फिर आप अपने लिए मंगवा लें। तो फिर इन्होंने भी एक ऑर्डर कर दिया था जिसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, बट इट्स ओके, इट वर्थ इट। ये कैसा द टी इज हियर, वी टू हैव कप ऑफ टी एज वेल। हमने ऑर्डर किया लाटे, तो या क्योंकि हम सुबह नाश्ते में कुछ चाय वाय पी के नहीं निकले थे, तो हमने सोचा यार इट्स अ गुड आइडिया टू हैव टी। और ये जो शरारती लड़का है ना, इसने कुछ नहीं खाया है, यही शरारती लड़के, इसने जो है वो नाश्ते में बस वो खाया था न्यूटेला ब्रेड, उसके बाद से अब तक कुछ नहीं खाया। मैंने बताया आपको बड़ी ज़बरदस्त प्यारी सी विंटेज स्टाइल जो है शॉप थी, कैफ़े था, और ये सब चीज़ें वहाँ पर जो है ना एज अ सुवेनियर बेचने के लिए उन्होंने लगाई हुई थी, सेल के लिए लगाई हुई थी। लाइक कोई भी कुछ ख़रीद सकता हो अगर वहाँ से इलाके के लिए इलाकाई चीज़ उसे ख़रीदनी हो तो वो यहाँ से ख़रीद ले। अच्छा, एक और बात है, वो ये है कि जब भी आप ग्रेट ओशन रोड हुआ या विक्टोरिया, इनर विक्टोरिया के अंदर आप जाते हैं तो आपको हलाल वगैरह खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमें काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम आई है ना हलाल ढूंढने में। लेकिन हम क्या करते हैं कि फिर हम करीबी नियरेस्ट वेजिटेरियन शॉप ढूंढ लेते हैं। तो काफ़ी दिन से तो हम यही कर रहे हैं कि जो भी हमें वेजिटेरियन मिलता है वो खा लेते हैं हम, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, पास्ता हो, कुछ भी हो। और बाकी फिश एंड चिप्स जिंदाबाद। बाकी कुछ खाना अगर आप यहाँ बहुत दिन के लिए रुकने आ रहे हैं, हमारी तरह हॉलीडेज़ का सोच रहे हैं ग्रेट ओशन रोड पर, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा सा नाश्ता या खाना बना के लें। वैसे हम तो बोर हो गए वही खा खा के भी आप बोर हो सकते हैं। चले तो फिर ये ट्रिप शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं 12 हॉस्टल्स, जो कि अब 12 नहीं रहे हैं ना शारिक? 6-7 है शायद, 6-7 रह गए हैं अब अपोस्टल्स, क्योंकि काफी सारे पानी से मोटिवेशन नहीं रही नहीं जाने की इतना। नहीं कोई नहीं 6-7 हम जा रहे हैं, लेकिन अपोस्टल्स कम हो गए हैं वक्त के साथ साथ। खत्म ही हो जाएंगे। हाँ, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वो खत्म हो जाए, तो इससे पहले कि खत्म हो जाए आप लोग आ जाएं ट्रिप करने के लिए। एंड वी आर हियर। रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई। या
I think it's a long zoo. अच्छा, मैं ये समझ रही थी कि हम बहुत अच्छे वक्त में गए, रश नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम गए थे 12 अपोस्टल्स तो मैंने नोट किया था कि बहुत ज़्यादा रश था। होगी कम से कम ऑलमोस्ट। लास्ट टाइम आए थे तो कितनी वॉक थी? Yep. Yeah. Really? Yep, I really. Do you really love butterflies? Yep, I really. Papa. Look at this. Yeah. ये देखें क्या लिखा हुआ है। Oh no, this thing makes me scared. Okay. This is be careful. Yeah, क्या लिखा हुआ था पता है आपको? Be careful, like how. Be careful लिखा हुआ है। और इस वीडियो से धोखा नहीं खाएं, इस जगह पे बहुत शोर था, ज़रा सुनिए। एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ से ये तमाम अपोस्टल्स और लुकआउट्स एक साथ नज़र आते हैं। अगर आप इन सब लुकआउट्स को अलग अलग जाएंगे तो आप अलग अलग भी देख सकते हैं, मगर बड़ी मेहनत लगती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अलग अलग ज़रा कम ही जाते हैं, डायरेक्ट 12 अपोस्टल्स ही चले जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि अलग अलग जाके आपको एक जो अलग सीनरीज देखने को मिलती हैं, जो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 अपनी प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है, उसमें वो भी एक अलग ही, उसका भी एक अलग ही मज़ा है। लेकिन यहाँ से देखने का एक साथ तमाम अपोस्टल्स जो अलग अलग खड़े हैं, वो भी एक अपना ही मज़ा है। और मैं साथ ही साथ बता दूं कि बहुत शदीद कड़क गर्मी भी हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त वाली धूप थी, और हम SPF लगाना भी भूल गए थे और गाड़ी में भी हमारे नहीं रखा था। और अगर गाड़ी में रखा भी होता तो हम वापस नहीं जाते, क्योंकि इतना दूर हम कार पार्क करके यहाँ तक पहुँचे थे। इतनी दूर भी नहीं था, लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट्स की तो होगी कम से कम यहाँ से वॉक। फ्रॉम देयर हम आए, काफ़ी दूर से चल के हटे हैं, वो दूर से चल के वहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा, वहाँ से आए। ओए होए, इतनी वॉक कर ली बट पता ही नहीं चल रहा। अब तो इतना चल लिए हम इस पूरे ट्रिप में कि अब पता ही नहीं चलता, इतने 2 किलोमीटर चल के आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी भी है थोड़ी। इतनी खूबसूरत जगह थी, ऐसा लग रहा था कोई ड्रीमी लोकेशन पर आ गए हम। और अब हम वापस होटल की तरफ आए, तो होटल की तरफ जो भी इलाका था नियरेस्ट, वो हमने ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया था। No running. So this is the last day of our trip और सारी पैकिंग डन हो गई है, तकरीबन सामान हमने रख लिया है और घर जाने की तैयारी कंप्लीट है। चाय बना ली थी, वैसे रास्ते में भी पी सकते हैं चाय, तो चाय बना ली है। और सुबह के 10 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, 9:30 हो रहे हैं। हमें 10 बजे से पहले रूम खत्म खाली करना है। सैंडविचेस बना लिए थे, अगर मैं और शारिक ने खाए सैंडविच तो खा लिया, चाय के साथ खा लेंगे। ये मैंने इसलिए बना लिया कि जो मैं बना के लाई थी ना, कबाब वगैरह, वो ज़ाया ना हो ताकि रास्ते में काम आ जाए। हेलो रोशान। So I made the sandwiches.
बहरहाल अगले दिन हमने अपना सामान पैक किया और हम अपने घर की तरफ वापस रवाना हुए। और पूरा जो पोर्ट कैम्पबेल का जो एरिया है, यानी जो ग्रेट ओशन रोड के सीनिक व्यूज़ आते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। रास्ते से ज़्यादा, मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत लगता है। एक तो हरियाली भी है, पहाड़ भी है, समंदर भी है, फिर उसके बाद आपको आस पास में जो एनिमल फार्म्स हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। एनीवेज़ फिर हम मेलबर्न आए हैं। मेलबर्न आते ही हम आ गए डोसा हट खाने, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी डोसा ट्राई नहीं किया। और मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पर तलाश किया तो मुझे डोसा हट यहाँ पर हलाल नज़र आया, तो हम यहाँ आ गए। कल देखें आप परेशान इतना बड़ा डोसा। अच्छा, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि डोसा कितना बड़ा होगा और कैसा होगा खाने में। जब वो आया तो वो काफ़ी बड़ा था और हम ऑलरेडी जो है वो छोले भटूरे भी मंगवा चुके थे। अच्छा, जो इंडियंस होंगे उन्हें पता है कि छोले भटूरे क्या होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को ज़्यादातर नहीं पता कि छोले भटूरे क्या होते हैं। इस बेसिकली इट वाज लाइक हलवा पूरी या चने छोले जो मिलते हैं पाकिस्तान में, उसी तरह के। सो ये ट्रिप हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। तो अब मैं इस ट्रिप को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो गिव मी अ thumbs up, subscribe my channel and follow my Instagram. So आज के लिए अल्लाह हाफिज़. I love it. Thanks for watching this video. अल्लाह हाफिज़. Thanks for